नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि विमा होती क्या है। इसके पश्चात हमने विमाएं निकाली थी, लंबाई की निकाली, द्रव्यमान की निकाली, समय की निकाली। इसके बाद हमने वेग की निकाली, त्वरण की निकाली, कार्य की निकाली, बल की निकाली। इसी क्रम में अब हम आगे चलते हैं और आगे की कुछ विमाएं निकालते हैं। बेटा विमा निकालने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो दो शब्द होते हैं, एक होता है प्रवणता और एक होता है आघूर्ण। दो शब्द हैं, एक क्या है प्रवणता और एक क्या है आघूर्ण। अब बेटा अंतर समझ लो, प्रवणता और आघूर्ण में अंतर क्या होता है। बेटा जो शब्द है प्रवणता, यदि मान लो अपने पास कोई भौतिक राशि है, भौतिक राशि क्या होगी जिसको मापा और तोला जा सकता है, तो ये जो शब्द है प्रवणता, इसका अर्थ क्या आएगा कि कोई भी भौतिक राशि अपने पास है, यदि हम उसमें दूरी का भाग दे दें, किसका भाग दे दें, दूरी का भाग दे दे, तो क्या बन जाती है, प्रवणता बन जाती है। क्या बन जाती है, वो प्रवणता बन जाती है। जैसे बात करते हैं यहाँ पर वेग प्रवणता, किसकी बात करते हैं, वेग प्रवणता। तो बेटा मैंने अभी भी क्या बताया था कि यदि भौतिक राशि में किसका भाग दे दें, दूरी का भाग दे दें, तो क्या बन जाती है, प्रवणता। यहाँ पर भौतिक राशि क्या है, वेग, और इसकी क्या ज्ञात करनी है हमें, प्रवणता। तो भौतिक राशि अपने पास वेग है, तो इस वेग में किसका भाग दे दो, दूरी का भाग दे दो, तो वेग अपोन में दूरी क्या बन गई, वेग प्रवणता। ठीक, इसी प्रकार देखो बेटा, यदि हमें निकालनी है दाब प्रवणता, क्या निकालनी है, दाब प्रवणता, तो दाब प्रवणता देखो बेटा क्या आएगी, भौतिक राशि क्या अपने पास, दाब, और प्रवणता का मतलब किसका भाग दिया जाता है, दूरी का भाग दिया जाता है, तो क्या आएगा, दाब बटा में दूरी, और ये कहलाएगी दाब प्रवणता। आया समझ में। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब भी हमें प्रवणता का मान ज्ञात करना है, तो जो भौतिक राशि है जिसकी हमें क्या निकालनी है, प्रवणता निकालनी है, उस भौतिक राशि में किसका भाग दे दो, दूरी का भाग दे दो, तो क्या बन जाएगी, उसकी प्रवणता बन जाएगी। इसी प्रकार बेटा अब हम बात करते हैं आघूर्ण की, कि आघूर्ण क्या होता है। तो बेटा वही किसी भौतिक राशि का हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर आघूर्ण निकालना होगा, और किसी भी भौतिक राशि के आघूर्ण को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो प्रवणता में तो दूरी का भाग गया था, और जब आघूर्ण निकलता है तो दूरी क्या हो जाती है, उससे गुणा हो जाती है। मतलब जब भी हम किसी भौतिक राशि का आघूर्ण निकालेंगे तो उसको किससे गुणा कर देंगे, दूरी से गुणा कर देंगे, तो उसका क्या बन जाएगा, वो आघूर्ण बन जाएगा। जैसे एक शब्द होता है द्रव्यमान आघूर्ण, बेटा क्या निकालना है, यहाँ पर आघूर्ण निकालना है, और किसका निकालना है, द्रव्यमान का। और मैंने अभी अभी क्या बताया था कि जब भी आघूर्ण निकलता है तो उस भौतिक राशि को किससे गुणा कर दो, दूरी से गुणा कर दो। तो देखो द्रव्यमान का निकालना है, तो द्रव्यमान गुणा में दूरी, ये बेटा क्या हो गया, आघूर्ण हो गया किसका, द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान आघूर्ण में आघूर्ण निकालने के लिए हमने क्या किया, दूरी से गुणा कर दिया। अब बात करते देखो बल आघूर्ण, तो किसका आघूर्ण निकालना है हमें, बल का आघूर्ण निकालना है। और बल का आघूर्ण बेटा कैसे निकलेगा, कौन सी भौतिक राशि अपने पास, बल, तो इस बल को किससे गुणा कर दो, आघूर्ण के लिए किससे गुणा किया जाता है, दूरी से, तो क्या हो गया, बल गुणा में दूरी, तो ये क्या बन जाएगा, बल आघूर्ण बन जाएगा। तो आया समझ में। यदि हमें प्रवणता निकालनी है, तो प्रवणता निकालने के लिए भौतिक राशि जो होती है उसको क्या किया जाता है, उसमें दूरी का भाग देते हैं। और यदि हमें आघूर्ण निकालना है, तो आघूर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अपने पास भौतिक राशि है उसको दूरी से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, हमने कुछ विमाएं निकाल ली थी बेटा, अब उसके आगे की विमा हम यहाँ पर निकालते हैं। देखो हमने कार्य तक की विमाएं निकालनी थी, और मैंने आपको बताया था जब भी विमा निकालनी हो हमें, तो विमा निकालने के लिए सूत्र जरूरी है बेटा। अगर हमें सूत्र याद नहीं है तो हम विमा नहीं निकाल सकते। तो देखो अगली विमा हम निकालते हैं बेटा दाब।
दाब की विमा निकालने के लिए हमें दाब का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होता है दाब का सूत्र? बल बटा में क्षेत्रफल। ये होता है दाब का सूत्र। और यदि हम दाब की मात्रक की बात करें बेटा, तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक, यहां से विमा निकालने की वही दो तरीके, एक तो इनके सूत्र रखते आ जाओ और लास्ट में सबके मात्रक रखकर क्या निकाल दो? विमा। और दूसरा तरीका कौन सा है? यदि हमें इनकी विमाएं याद हैं तो सीधी विमा रखकर भी हम किसकी विमा निकाल देंगे? इस दाब की विमा निकाल देंगे। तो देखो हम दोनों तरीके से करते हैं। पहले करते हैं बेटा बल। बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? द्रव्यमान गुणा में त्वरण, और अपोन में क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। अब देखो द्रव्यमान मूल राशि है। अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेग में परिवर्तन और बटा में समय, और अपोन में क्या है इसके साथ? क्षेत्रफल। हो गया। अब देखो वेग का सूत्र क्या होता है? तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा में समय। तो द्रव्यमान इनटू में विस्थापन अपोन में समय, और बेटा एक समय पहले से नीचे तो ये दिया गया समय, और अपोन में क्या था? इसके क्षेत्रफल था। हो गया। अब हमें यहाँ पर इसके मात्रक लिखने हैं, और बेटा मात्रक हमेशा लिखे जाएंगे SI मात्रक। हमने SI मात्रक पढ़े हैं जो संपूर्ण विश्व में एक जैसे क्या होते हैं? लागू होते हैं। तो यहाँ पर देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम। कितना है अपने पास? एक ही। विस्थापन क्या है? दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। और ये भी कितना है? कुछ नहीं लगा हुआ, तो घात कितनी होगी इसकी? एक। क्षेत्रफल बेटा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। हो गया। इनटू में समय का मात्रक बेटा क्या होता है? सेकंड। कितना है? एक और एक दो, तो ये क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर। एक मीटर ऊपर है, दो नीचे, एक से क्या हुआ? कट गया। कितना बचेगा? एक। तो क्या है? देखो यहां से फॉर्मूला किलोग्राम अपोन में मीटर और इनटू में सेकंड स्क्वायर। नीचे यदि घात प्लस की होती है तो ऊपर जाकर कैसी हो जाती है? माइनस की हो जाती है। तो यहां से देखो मान क्या आएगा? किलोग्राम इनटू में बेटा मीटर की जो घात है वो नीचे +1 है, ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी? -1। इनटू में सेकंड, नीचे +2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? -2। विमा किलोग्राम द्रव्यमान के लिए बेटा क्या लेते हैं? m। कितना है? 1। मीटर क्या है? लंबाई के लिए कितना लेते हैं? l। और कितनी है घात? -1। सेकंड समय क्या लेते हो? t। कितना है? -2। हो गई विमा? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि विमा को हमेशा कैसे लिखा जाता है? बड़े कोष्ठक से लिखा जाता है। तो ये आ गई किसकी विमा? दाब की विमा। हमने दाब की यहाँ पर क्या निकाल दी? विमा निकाल दी। देखो ये तो हमारा सीधा तरीका निकालने का, और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि यदि हमें इन दोनों की विमाएं पता है, हमें बल की विमा पता है और किसकी विमा पता है? क्षेत्रफल की विमा पता है, तो हम सीधा का सीधा दोनों की सहायता से यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? विमा निकाल सकते हैं। किसकी? दाब की। देखो कैसे बेटा? बल की विमा क्या होती है? तो देखो बल की विमा होती है M1 L1 T-2। ये हमने निकाली है पहले। ये क्या होती है? बल की विमा। अब बात करते हैं क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? M0 L2 और T0। ये होती है क्षेत्रफल की विमा। जब भी दो आधार समान आधार गुणा में होते हैं तो उनकी घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती है। और दूसरा क्या है? जब वो भाग में होते हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती है? घट जाती है। नीचे घात प्लस की, ऊपर जाके कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो क्या आएगा? M1 L1 T-2 इनटू में बेटा 0 के आगे तो माइनस लगाओ मत लगाओ, बात एक ही। L क्या हो जाएगा? -2
और टी 0। जब भी समान आधार आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं, तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। जोड़ दो, क्या आएगा, m1 L1 और ये हो गया -2 और t -2 और -0 प्लस 0। देखो जोड़नी है हमें, तो यहाँ पे क्या आएगा, मान देखो m1 1 -2 क्या बच गया, -1 और t -2। आगे सीधी की सीधी दोनों से। तो दो तरीके हैं। अगर मान लो हमें विमा याद नहीं है, तो दूसरा तरीका क्या है, हमें सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, उस सूत्र को मूल मात्रक के रूप में लिखते हैं। तो बेटा मूल मात्रक क्या होते हैं, जो दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इन सूत्र अगर हमें याद है, तो सूत्र से हम आ गए मूल मात्रक पर, और मूल मात्रक से उसके क्या निकाल देंगे, विमा निकाल देंगे। अगर हमें मान लो इतना बड़ा तरीका नहीं करना और हमें इनकी विमाएं याद होती है, देखो इनकी यदि हमें विमा याद है तो सीधी विमा रखो और सीधा क्या आ जाएगा इसका उत्तर। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, या तो हमें सूत्र पता होना चाहिए या फिर हमें उसकी पदों की विमा पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो अगला जो अपने पास है यहीं पर निकालते हैं। अगला बेटा है अपने पास दाब प्रवणता। अगली हमें किसकी निकालनी है, दाब प्रवणता की। और दाब प्रवणता बेटा अभी बताया था कि जब भी प्रवणता आती है तो किसका भाग दिया जाता है, दूरी का भाग दिया जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दाब और बटा में वही दो तरीके अपने पास, एक तो सूत्र रखते जाओ लास्ट में विमा निकालो, और दूसरा शॉर्टकट ये वाला। अब देखो हमें दाब की विमा पता है कि नहीं पता, अभी निकाली हुई क्या दाब की विमा, m1 L-1 t -2। देखो बेटा ये अभी निकाली दाब की विमा कितनी है, m1 L-1 t -2। अब बात करते हैं दूरी। बेटा दूरी कह दो, लंबाई कह दो, एक ही बात है, और उसकी विमा कितनी होती है, m0 L1 t0। ये हम निकाल चुके हैं पहले। ठीक है, यहां से देखो नीचे घात प्लस की है तो ऊपर जाकर कैसी हो जाएगी, माइनस की, L-1 t -2 इनटू में m0 में 0 पर तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, L नीचे प्लस का तो ऊपर जाकर कैसा हो गया, -t0। जब भी दो समान आधार आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं, तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। तो यहां पर मान क्या आएगा अपने पास, m1 L-1 बेटा क्या हो गया, L-1 और इनटू में देखो नीचे ये प्लस का था ऊपर जाकर माइनस का हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, -1 और t -2। कर दो इसको, सोल्व क्या आएगा, m1 माइनस और माइनस कितने हो गए, -2 और t -2। ये किसकी विमा आ गई, दाब प्रवणता की विमा आ गई। देखो यदि हम यहाँ पर विमा निकाले बल आघूर्ण की, देखो प्रवणता की विमा मैंने आपको निकाल कर बता दी। अगर हमें सूत्र पता है तो हम विमाएं निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बल आघूर्ण की। यदि हम बल आघूर्ण की बात करते हैं तो देखो बल आघूर्ण, और मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी आघूर्ण की बात होगी दूरी हमेशा क्या होगी, उससे गुणा होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, बल गुणा में आघूर्ण का मतलब क्या हो गया, दूरी। वही दो तरीके अपने पास, या तो हम सूत्र रखें इनका और लास्ट में मूल मात्रकों के रूप में निकालकर उसकी क्या निकालें, विमा। या अगर हमें इनकी विमाएं पता है तो हम सीधा का सीधा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बेटा मैं यहाँ पर सीधा वाला तरीका करवा रहा हूँ। देखो बल की विमा देखो ये रही, क्या है, m1 L1 t -2 और इनटू में दूरी कह दो, लंबाई कह दो, बात एक ही है, और ये रही दूरी की विमा, क्या आएगी, m0 L1 t। हो गए। अब यहां पर देखो क्या आएगा अपने पास, समान आधार जब आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं, तो उनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 1 + 0 L 1 + 1 t
-2 प्लस जी कर दो, क्या आएगा m1 L2 t - 2। और ये होती है बेटा किसकी विमा? बल आघूर्ण की विमा। अगर हमने कोष्टक नहीं लगाया तो इसका मतलब हमारी विमा नहीं है, वो गलत है। तो देखो विमा निकालने के लिए हमेशा क्या लगता है? दोनों तरफ कोष्टक लगता है। आया समझ में? इसी प्रकार से अगर हमें मान लो कोई भी विमा निकालनी है तो उसका हमें क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। उस सूत्र की सहायता से हम उसकी क्या निकाल देंगे? विमा निकाल देंगे। बेटा इसी प्रकार से आप निकाल कर देखना वेग प्रवणता। और मैंने बताया था कि जब भी प्रवणता की बात होगी तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या होगा? वेग बटा में दूरी। ठीक है। इसी प्रकार से अगली तुम्हें निकालनी है ऊर्जा। बेटा ऊर्जा कह दो या कार्य कह दो, एक ही बात होती है। तो जितनी ऊर्जा कार्य की होगी उतनी ही किसकी होगी? ऊर्जा की होगी। इसके बाद देखो अगली विमा मैं तुम्हें बताता हूं, दक्षता की तुम्हें विमा निकालनी। और दक्षता का फॉर्मूला होता है बेटा किया गया कार्य बटा में दिया गया कार्य। ये तीन मैंने आपको सूत्र लिख दिए हैं, इन तीनों की विमा निकाल कर देखना। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं जब हम अगली क्लास में आएंगे तो इन तीनों की विमा सबसे पहले मैं आपको निकाल कर बताऊंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।